सर नमस्ते। पवन जी नमस्कार। बताइए जी। क्या हाल चाल है आपके। हाँ। हाँ, ठीक है, अच्छा है। हाँ तो ये क्या है सामाजिक संगठन। आज जो मैंने फोन किया है। जी जी। हाँ जी। मैंने इसको मैंने इसी तरीके से देखा, मतलब देख रहा हूँ। हम्म। हेलो। आ रही है आपको आवाज आ रही है। हाँ, आवाज आ रही है। हाँ तो ये सामाजिक संगठन का ढांचा आपको लगता है उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए कि ऐसा क्यों लगता है आपको। क्योंकि ये जो सामाजिक संगठन का ये एक वो है, इसमें मतलब एक ढांचा ही है जिसमें श्रम, पूंजी, संसाधन और ज्ञान के सहयोग, हम्म। मतलब सभी संगठन में ये होता है। ये ओके संगठन सामाजिक ही होते हैं। ओके ओके। तो इसको संगठन पॉलिटिकल का मतलब समाज ही है। जी जी। और इसको पॉलिटिकल या आध्यात्मिक श्रेणी में डालने से क्या ये संकुचित हो जाएगा ऐसा आपका मानना है। पॉलिटिकल में डालने से संकुचित हो जाएगा, और इसको ये मेरा आध्यात्मिक मानना संगठन है। और इसको और आध्यात्मिक आध्यात्मिक संगठन कहेंगे तो। संगठन में जो है, इसलिए मैंने नहीं, क्योंकि आध्यात्म अभी भी के लिए बहुत मतलब अध्यात्म को मैं पूरी तरीके से नहीं जानना समझा हूँ, तो ओके ओके। क्या है। हाँ तो कुल मिलाकर आपको ये सामाजिक संगठन प्रतीत होता है। अगर जी उसका जी एक जी। लाइन में कारण बता पाए कि ऐसा आपको क्यों लगता है, यदि संक्षेप में ही एक ही लाइन में यदि आपको कहना हो कि ये जो हम्म, विचारधारा है वो आपको एक हाँ सामाजिक संगठन का विचार लगता है, उसके जी। पीछे का जो सबसे सबसे स्ट्रांग कारण आपके मन में हो वो जरा हाँ, बताइए। क्योंकि समाज सहयोग से चलता है और सहयोग के चार प्रकार के होते हैं। चलिए बढ़िया है। मैं भी यही हेलो। मान के चल रहा हूँ, मैं भी यही मानता हूँ जी। कि ये सामाजिक संगठन है, क्योंकि बाकी सारे जो संगठन है, सामाजिक हाँ संगठन को एनजीओ कह देना भी एक किस्म का लिमिटेशन ही है। बट हाँ। फिर भी यदि कहना ही पड़े, मान लीजिए कि जी। जिस समाज में हम अभी हम जी रहे हैं, तो उसमें हाँ यदि कोई भी एंटिटी रजिस्टर्ड हो और कोई भी हाँ। एंटिटी का विचार जो है वो धरातल पर लाने के लिए आपको एक ढांचे का स्वरूप देना ही हो, तो जी ये सामाजिक संगठन होते हुए एक एनजीओ की ही शक्ल ले सकता है। क्योंकि यदि जी इसको जी पॉलिटिकल शक्ल दिया गया तो उससे कंपल्शंस बढ़ेगा। अगर उसको जी आध्यात्मिक जी शक्ल दी गई तो उसके कारण जो बढ़ेगा वो व्यक्ति का जो भी उसका अब तक का समझ है अध्यात्म को लेके, वो केवल उसको खोजने जाएगा या उसको टटोलने जाएगा और ये संगठन को नहीं समझ पाएगा। जी जी जी। अगर इसको वित्तीय एंगल से देखा जाए कि ये कोई प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन या पैसा बनाने का कोई एक जरिया होगा, तो उसमें भी लिमिटेशन ये आ जाएगी कि भाई उसमें फिर तू में होगी, उसमें फिर व्यक्ति इसमें ज्यादा उसमें कम, ये बात आएगी। तो कुल मिलाकर ये सामाजिक संगठन ही है। बट यदि जी इसको जी। जमीन पर लाना है तो उसकी शक्ल एक एनजीओ या एक प्राइवेट और मतलब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं पर एनजीओ की तरह ही काम कर सकता है, जिसका भी जी लिमिटेशन ही होगा। बट फिर भी जी इससे जो सबसे मिलता जुलता आज की तारीख में स्ट्रक्चर बन सकता है वो एनजीओ या सामाजिक संगठन ही बन सकता है। जी ये जी। कोई विचारधारा किसी विचारधारा के खिलाफ नहीं है, क्योंकि बाकी की जितनी भी विचारधाराएं होगी उसमें आपको किसी की खिलाफत करनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए कि हाँ पॉलिटिकल मॉडल होगा तो आपको हाँ करंट व्यवस्था जो है पॉलिटिकल, उसका कहीं ना कहीं जाने अनजाने थोड़ा विरोध करना पड़ेगा। हाँ। और ये ढांचा ऐसा है कि इसके तहत आप आध्यात्मिक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना भी कर सकते हैं, आप एक प्राइवेट संस्था भी बना सकते हैं, आप एक पॉलिटिकल पार्टी भी बना सकते हैं। तो ये जो विचार है वो सामाजिक संगठन है, जिसके भीतर से आप जो चाहे वो निर्मित कर सकते हैं। और तो बताइए आपकी बाकी कुछ कहेंगे। और मतलब इसमें हो गई बात। अब एक मुझे एक छोटा फेवर चाहिए, मतलब अगर इस शादियों को आप कंप्लीट करें जी तो जी। रिकॉल किया जाए या फिर रिकॉर्डिंग फिर से वो करिए, क्योंकि हाँ एक हाँ। दूसरी आइडिया बनानी है। ओके, चारों अगर आपको